जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। अब वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 17वें सर्ग में वर्णन आया, जब सभी देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी अपने अपने अंश से वानर ऋच आदि रूप में प्रकट हो, जिससे कि प्रभु श्री राम के साथ में आप पूर्ण रूप से सहयोगी साबित हों। देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सर्वप्रथम अपने अंश से रीछराज यानी जामवंत जी जामवान को उत्पन्न कर दिया है। देवताओं ने पूछा कि प्रभु जामवंत जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बताया कि एक बार जमाई लेते समय ब्रह्मा जी जब जमाई ले रहे थे तो ब्रह्मा जी के मुख से जामवंत जी की उत्पत्ति हुई थी। तब से जामवंत जी ब्रह्म अंश ब्रह्मपुत्र जाने जाते हैं। तो अब बाकी देवताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया और सहसा सभी देवताओं ने जा करके अपने अपने अंश से बारी बारी से वानर इत्यादि की उत्पत्ति करी। सर्वप्रथम इंद्र के अंश से बाली की उत्पत्ति हुई और तो सूर्यदेव के अंश से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। इंद्रदेव ने बाली को उत्पन्न किया, सूर्यदेव ने सुग्रीव को उत्पन्न किया और नल जो विश्वकर्मा के दिव्य अंश से उत्पन्न हुए थे। नील की उत्पत्ति अग्निदेव के रूप में हुई थी और सुसैन वानर की उत्पत्ति वरुण देव के द्वारा हुई थी। मंद और दिद वानर की उत्पत्ति अश्विनी कुमारों द्वारा हुई थी और तो बृहस्पति और तारा के दिव्य समागम से जो वानर की उत्पत्ति हुई थी महाकाय वानर। अब गंधमादन नामक वानर की उत्पत्ति कुबेर से हुई। और अब वर्णन किया गया जो प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी औसर पुत्र हैं वायुदेव के, तो वायुदेव से श्री हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। वैसे हनुमान जी को शिव जी का अंश भी कहा जाता है। ऐसे करके बारी बारी से सभी देवताओं के अंश से वानर, लोंगांगूर, ये जो लंगूर जिन्हें कहा जाता है, तो अनेक प्रकार की जाति के वानरों की उत्पत्ति अनेक प्रकार के अलग अलग विभाती देवताओं से होने लगी। रीछ जाति से किसी की माता किन्नरी थी, किसी रीछ जाति से उत्पत्ति हुई, कोई गंधर्वों से उत्पन्न हुआ। बारी बारी से वानर जाति की उत्पत्ति होने लगी। वो सभी वानर इतने दिव्य बलवान रहे। उन वानरों की जो राजा रहे थे बाली और सुग्रीव, सभी वानर उनकी सेवा किया करते थे, क्योंकि बाली इंद्रपुत्र थे, इसीलिए सभी वानर उनकी सेवा किया करते, उनकी प्रशंसा किया करते। और तो और बाली ने समस्त वानर सेना को एकत्रित करके रखा था और सभी वानर सेना रावण को मारने के लिए सदैव उद्यत रहा करती थी। अब रावण की मारने के लिए उद्यत रहने वाली वो बड़ी बलवान सेना थी। वानरों की वो सेना कि मानो समुद्र भी के आगे भी पैर रखते तो समुद्र भी कांप जाता था। ऐसा बलवान स्वरूप सभी वानरों का। अब देवताओं की धीरे धीरे हजारों की करोड़ों की संख्या में धीरे धीरे जब वानरों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब तो बारी बारी से सबकी उत्पत्ति हो रही है, अब ऐसी कृपा हो कि स्वयं प्रभु श्री राम की उत्पत्ति हो। तब ब्रह्मा जी स्वयं चल करके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा देवताओं आप चिंता ना करें, आपने अपने अंशों को जिस भांति अलग अलग रूप में विभाजन किया है उसी भांति मैं भी अब दशरथ पुत्र बन करके आऊँगा। ये शब्द सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। आगे की अब कथा हम अगले सर्ग की आगे वर्णन करेंगे, तो आशा है आप सभी ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।